दोस्तों, कैलाश पर्वत ये दुनिया का एकमेव ऐसा पर्वत है जिस पर कि आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। यहाँ तक कि ये पर्वत माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर छोटा है, पर फिर भी इस पर कोई भी नहीं चढ़ पाया। दोस्तों, अगर आपको कैलाश पर्वत के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है जिस पर कि ये दावा किया जाता है कि वहाँ पर भगवान शिव रहते हैं और इस पर्वत को सारी अप्राकृतिक शक्तियों का भंडार माना जाता है। दोस्तों, ये जगह इतनी अजब है कि यहाँ पर कोई भी कंपास या फिर दिशा दर्शक काम नहीं करता। इसी बात का पता लगाने के लिए 1999 में रूस से एक टीम आई थी जिसमें कि भूविज्ञान, भौतिक शास्त्र के विशेषज्ञ, इतिहासकार और पैरानॉर्मल साइंटिस्ट भी शामिल थे। उनके रिसर्च से ये पता चला कि कैलाश पर्वत एक मानव निर्मित पिरामिड है जो कि छोटे छोटे पिरामिड से तैयार की गई है, जिसका कि आकार किसी शिवलिंग की तरह दिखता है। कैलाश पर्वत के आसपास कंटिन्यूअसली एरोप्लेन जैसी आवाजें सुनाई देती है, पर अगर ध्यान से सुने तो वो ओम की ध्वनि लगती है और कभी कभी वो आवाज डमरू जैसी लगती है। कैलाश पर्वत के आसपास हमेशा अलौकिक शक्तियों का वास होता है, जिसका की उपयोग करके बहुत सारे बौद्ध भिक्षु और हिंदू गुरुओं को साक्षात्कार हुए हैं और इन लोगों को ऐसी अलौकिक शक्तियां मिली है जिससे कि वो लोग सालों साल कितने भी कम या फिर ज्यादा टेम्परेचर में तपस्या कर सकते हैं। वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों का ये दावा है कि उन्होंने कैलाश पर्वत पर 7 प्रकार की लाइट्स चमकते हुए देखी है और अचानक से वो लाइट्स आसमान में चली जाती है। और तो और कुछ लोगों ने कैलाश पर्वत पर बहुत बड़ा हिम मानव देखने का दावा किया है और बहुत सारे पर्वतारोहियों ने एक बहुत बड़े साइज के पैर का निशान देखा है जो कि इंसान के पैर से काफी गुना बड़ा था। दोस्तों, आज तक बहुत सारे लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की है, पर आज तक कोई भी कैलाश पर्वत को पूरा नहीं कर पाया। वो लोग ये बताते हैं कि जैसे जैसे वो लोग कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते हैं वैसे ही उन लोगों के हार्ट बीट अचानक से बढ़ने लगती है और कैलाश पर्वत के ऊपर का वातावरण भी अचानक से बदलने लगता है और जब वो लोग नीचे आते हैं तो सभी चीजें नॉर्मल हो जाती है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले हजारों ऐसे भी पर्वतारोही हैं जो कि आज तक वापस ही नहीं लौटे। कैलाश पर्वत के आसपास रहने वाले लोगों ने अपने बाल और नाखून तेजी से बढ़ते हुए देखा है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आसपास के एरिया में समय बहुत तेजी से बढ़ता है और यहाँ के 2 हफ्ते वहाँ पर सिर्फ 12 घंटे में ही कंप्लीट हो जाते हैं। कैलाश पर्वत सबसे सुंदर तब दिखता है जब सूर्योदय के समय सूरज की पहली किरण कैलाश पर पड़ती है। सूरज की रोशनी से कैलाश पर्वत पर स्वास्तिक की प्रतिमा अचानक से तैयार होती है। यहाँ तक कि गूगल अर्थ पर कैलाश पर्वत पर ओम, त्रिशूल और भगवान शिव की आकृतियां भी दिखाई दी है। दोस्तों, ये थी कुछ चीजें जो कैलाश पर्वत पर होती है, पर इसका एक्चुअल कारण हमें तब मिलेगा जब हम इसे भौगोलिक और साइंटिफिक तरीके से जानेंगे। दोस्तों, कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है जिससे कि 4 प्रकार की नदियां चमत्कारिक तरीके से निकलती है, जिनका की नाम है सतलज, सिंधु, घाघरा और ब्रह्मपुत्रा। ये 4 नदियां कैलाश पर्वत को 4 अलग अलग भागों में विभाजित करती है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये 4 नदियां सिर्फ कैलाश पर्वत को ही नहीं पूरे विश्व को 4 भाग में डिवाइड करती है, क्योंकि कैलाश पर्वत को ही हमारे धरती का सेंटर माना जाता है और इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मानना है कि कैलाश पर्वत धरती का सेंटर होने के कारण यहाँ पर कंपास डिटेक्टर्स काम नहीं करते और इसलिए यहाँ पर समय बहुत जल्दी से निकल जाता है। उन्होंने ओम की ध्वनि को बर्फ के पिघलाने की आवाज बताया है और कैलाश पर्वत पर जो लाइट्स दिखाई देती है वो वहां पर मिलने वाले हाई रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होने के कारण बताया है। पर दोस्तों, कैलाश पर्वत तैयार होने वाली आकृतियां और कैलाश पर्वत पर दिखने वाले हिम मानव जिसे कि येती कहते हैं उसे आज तक कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कैलाश पर्वत पर होने वाली घटनाएं प्राकृतिक है या फिर इसके पीछे कोई रहस्यमय शक्ति है? नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।